दोस्तों, विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 6 से 10 चंद्रमा का वंश, तारा का विवरण, 3 अग्नि की उत्पत्ति। चंद्र वंश के राजा सोम या चंद्रमा की उत्पत्ति। वो बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लेता है। परिणामस्वरूप देवताओं और असुरों के बीच युद्ध ब्रह्मा द्वारा शांत किया गया। बुद्ध का जन्म, वैवस्वत की पुत्री एला से विवाह, उनके पुत्र पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कथा। पूर्व में अग्नि में आहुति दी जाती है, गंधर्वों के क्षेत्र में चढ़ता है। मैत्रेय ने कहा, आपने मुझे सूर्यवंश के राजाओं का विवरण दिया है। अब मैं उन राजकुमारों का वर्णन सुनना चाहता हूँ जिनका वंश चंद्रमा से चला है तथा जिनका वंश आज भी गौरवशाली कार्यों के लिए विख्यात है। हे ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो आप मुझे यह वर्णन सुना सकते हैं। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तुम मुझसे चंद्रमा के उस महान कुल का वृतांत सुनोगे जिसने पृथ्वी पर अनेक यशस्वी शासकों को जन्म दिया है, जो शक्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, विवेक और क्रियाशीलता के राजसी गुणों से सुशोभित है, तथा जिसके राजाओं में नहुष, ययाति, कार्तवीर्य, अर्जुन आदि समान रूप से विख्यात हैं। मैं तुम्हें उस कुल का वर्णन करूंगा, तुम उसमें सम्मिलित हो। अत्रि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो नारायण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे। अत्रि के पुत्र सोम चंद्रमा थे, जिन्हें ब्रह्मा ने पौधों, ब्राह्मणों और सितारों का अधिपति नियुक्त किया था। सोम ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और उससे प्राप्त की गई महिमा और उसे जो व्यापक साम्राज्य प्रदान किया गया था, उससे वह अभिमानी और दुराचारी हो गया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर ले गया। बृहस्पति ने व्यर्थ में अपनी दुल्हन को वापस पाने की कोशिश की। व्यर्थ में ब्रह्मा ने आदेश दिया और पवित्र ऋषियों ने विरोध किया। सोम ने उसे त्यागने से इनकार कर दिया। बृहस्पति से शत्रुता रखने के कारण उषाणों ने सोम के साथ भाग लिया। रुद्र ने बृहस्पति के पिता अंगिरस से शिक्षा ली थी, जिससे उनकी मित्रता हो गई। सहपाठी उषाण के कारण उनके गुरु सोम, जंब, कुजंब तथा सभी दैत्य, दानव और देवताओं के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए आए, जबकि इंद्र और सभी देवता बृहस्पति के सहयोगी थे। इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जो तारका या तारा के कारण हुआ, जिसे तारकाम्या या तारका युद्ध कहा गया। इसमें रुद्र के नेतृत्व में देवताओं ने शत्रुओं पर अपने अस्त्रों का प्रहार किया और दैत्यों ने भी समान दृढ़ता के साथ देवताओं पर आक्रमण किया। शत्रुओं के बीच संघर्ष से हिलती हुई पृथ्वी ने सुरक्षा के लिए ब्रह्मा का सहारा लिया, जिस पर ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और दैत्यों के साथ उषाणों को तथा देवताओं के साथ रुद्र को संघर्ष से दूर रहने का आदेश देकर सोम को तारा को उसके पति के पास वापस करने के लिए बाध्य किया। यह देखकर कि वह गर्भवती थी, बृहस्पति ने उसे अब अपना भार अपने पास न रखने के लिए कहा और उनके आदेश का पालन करते हुए उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसने लंबी मुंज घास के एक झुरमुट में रख दिया। जन्म के समय से ही बालक में ऐसी चमक थी कि अन्य सभी देवताओं की चमक फीकी पड़ गई थी। बृहस्पति और सोम दोनों ही उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और उसे अपना पुत्र मान लिया। देवताओं ने विवाद को सुलझाने के लिए तारा से प्रार्थना की, लेकिन तारा लज्जित थी और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब तारा उनके बार बार अनुरोधों पर भी चुप रही, तो बालक क्रोधित हो गया और उसे शाप देने ही वाला था कि यदि हे दुष्ट स्त्री, तू तुरंत यह नहीं बताएगी कि मेरा पिता कौन है, तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में कोई भी स्त्री सच बोलने से नहीं हिचकिचाएगी। इस पर ब्रह्मा ने फिर हस्तक्षेप किया और बालक को शांत किया और फिर तारा से कहा, बताओ बेटी, यह बृहस्पति का बच्चा है या सोम का? तारा ने शर्माते हुए कहा, सोम का। जैसे ही उसने यह कहा, नक्षत्रों के स्वामी ने, जिनका मुख उज्ज्वल था और जो हर्ष से फूल रहे थे, अपने पुत्र को गले लगा लिया और कहा, अच्छा किया मेरे बेटे, वास्तव में तुम बुद्धिमान हो और इसलिए उसका नाम बुद्ध रखा गया। यह पहले ही वर्णित किया जा चुका है कि किस प्रकार बुद्ध ने इला से पुरुरवा को जन्म दिया। पुरुरवा एक राजकुमार था जो उदारता, भक्ति, भव्यता, सत्य के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। उर्वशी ने मित्रा और वरुण के अभिशाप को स्वीकार कर लिया और नश्वर संसार में निवास करने का निश्चय किया और तदनुसार उतरते हुए उसने पुरुरवा को देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह सारी संकोच भूल गई और स्वर्ग के सुखों की उपेक्षा करते हुए राजकुमार पर अत्यधिक मोहित हो गई। उसे सुंदरता, लालित्य, समरूपता, कोमलता और सौंदर्य में अन्य सभी महिलाओं की तुलना में असीम रूप से श्रेष्ठ देखकर पुरुरवा भी उर्वशी पर समान रूप से मोहित हो गया। दोनों समान भावनाओं से प्रेरित थे
और परस्पर यह महसूस करते हुए कि एक दूसरे के लिए सब कुछ है, किसी अन्य वस्तु के बारे में अधिक नहीं सोचा। अपनी योग्यताओं पर भरोसा करते हुए पुरुरवा ने अप्सरा से कहा, सुंदर प्राणी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुझ पर दया करो और मेरा स्नेह लौटाओ। उर्वशी ने विनम्रता से अपना चेहरा आधा मोड़ते हुए कहा, मैं ऐसा करूंगी यदि तुम मेरी प्रस्तावित शर्तों का पालन करोगी। वे क्या हैं? राजकुमार ने पूछा, उन्हें बताओ। मेरे पास 2 मेढ़े हैं, अप्सरा ने कहा, जिन्हें मैं बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। उन्हें मेरे बिस्तर के पास रखा जाना चाहिए और कभी भी उन्हें ले जाने नहीं दिया जाना चाहिए। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी भी नग्न अवस्था में न देखूं और केवल शुद्ध घी ही मेरा भोजन होगा। इन शर्तों पर राजा ने तुरंत सहमति दे दी। इसके बाद पुरुरवा और उर्वशी ने अलका में एक साथ निवास किया और चैत्रार्थ के उपवनों और कमल मुकुट वाले सरोवरों तथा वहां स्थित अन्य वनों के बीच क्रीड़ा करते हुए 61,000 वर्षों तक निवास किया। पुरुरवा की अपनी दुल्हन के लिए चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उर्वशी का स्नेह भी उसी तरह बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अमरों के बीच निवास करने की कभी याद नहीं की। इंद्र के दरबार में उपस्थित आत्माओं के साथ ऐसा नहीं था और अप्सराएं, जिन और जादूगरनी को उर्वशी के चले जाने पर स्वर्ग भी नीरस लगता था। उर्वशी ने राजा के साथ जो समझौता किया था, उसे जानते हुए गंधर्वों ने विश्वावसु को उसका उल्लंघन करने के लिए नियुक्त किया और वह रात में उस कमरे में आया जहां वे सो रहे थे और एक मेढ़े को उठा ले गया। उसकी चीख सुनकर उर्वशी जाग गई और बोली, अरे, मेरे बच्चों में से एक को किसने चुरा लिया? अगर मेरा पति होता तो ऐसा नहीं होता। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा ने उसका विलाप सुना, लेकिन यह याद करते हुए कि वह निर्वस्त्र है और उर्वशी उसे उस अवस्था में देख सकती है, वह पलंग से नहीं हिला। तब गंधर्व आए और दूसरे मेढ़े को चुरा ले गए और उर्वशी ने उसे मिमियाते हुए सुना, चिल्लाई कि एक ऐसी स्त्री का कोई रक्षक नहीं है जो ऐसे दुष्ट राजकुमार की दुल्हन हो जो इस अत्याचार को झेलने के लिए तैयार हो। इससे पुरुरवा बहुत क्रोधित हो गए और यह विश्वास करते हुए कि अप्सरा उन्हें नहीं देख पाएगी क्योंकि अंधेरा था, वह उठे और अपनी तलवार ली और लुटेरों का पीछा किया, उन्हें रुकने और अपनी सजा पाने के लिए कहा। उस क्षण गंधर्वों ने कक्ष पर तेज बिजली चमकाए और उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देखा, समझौता टूट गया और अप्सरा तुरंत गायब हो गई। गंधर्वों ने मेढ़ों को छोड़ दिया, देवताओं के क्षेत्र में चले गए। पशुओं को वापस पाकर राजा प्रसन्न होकर अपने शयन कक्ष में लौट आया, किंतु वहां उसे उर्वशी नहीं दिखी और उसे कहीं न पाकर वह पागलों की तरह नग्न अवस्था में संसार भर में भटकता रहा। अंततः कुरुक्षेत्र पहुंचकर उसने उर्वशी को कमलों से सुशोभित सरोवर में स्वर्ग की 4 अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते देखा और वह उसके पास दौड़ा और उसे अपनी पत्नी कहा तथा उससे वापस लौटने की विनती की। अप्सरा ने कहा, महान महाराज, इस फिजूल खर्ची से दूर रहो। मैं अभी गर्भवती हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ और 1 वर्ष के अंत में फिर यहाँ आना, जब मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी और एक रात तुम्हारे पास रहूंगी। इस प्रकार सांत्वना पाकर पुरुरवा अपनी राजधानी लौट आया। उर्वशी ने अपने साथियों से कहा, यह राजकुमार बहुत श्रेष्ठ प्राणी है, मैं इसके साथ रह चुकी हूँ लंबे समय से और स्नेहपूर्वक साथ रहे हैं। यह आपने अच्छा किया, उन्होंने उत्तर दिया, वह वास्तव में सुंदर दिखने वाला है और ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हम हमेशा खुशी से रह सकते हैं। जब वर्ष समाप्त हो गया, उर्वशी और राजा कुरुक्षेत्र में मिले और उसने उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र आयुष को सौंप दिया और ये वार्षिक मुलाकातें तब तक दोहराई गईं, जब तक कि उसने उनके लिए 5 पुत्रों को जन्म नहीं दिया। तब उसने पुरुरवा से कहा, मेरे प्रति सम्मान के कारण सभी गंधर्वों ने मेरे स्वामी को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपना संयुक्त उद्देश्य व्यक्त किया है, इसलिए उन्हें एक वरदान मांगने दें। राजा ने उत्तर दिया, मेरे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, मेरी सभी क्षमताएं पूर्ण हैं। मेरे पास मित्र और रिश्तेदार, सेना और खजाने हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे अपनी उर्वशी के साथ एक ही क्षेत्र में रहने के अलावा प्राप्त न हो। इसलिए मेरी एकमात्र इच्छा है उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना। जब उसने ऐसा कहा, तो गंधर्वों ने पुरुरवा के पास अग्नि का एक बर्तन लाया और उससे कहा, फिर उर्वशी के साथ रहने के विचार पर अपना मन स्थिर करके आहुति दो और तुम निश्चय ही अपनी मनोकामनाएं प्राप्त करोगे। राजा ने अंगीठी ली और चला गया और एक जंगल में पहुंचा। तब वह सोचने लगा कि उसने अपनी दुल्हन के बजाय अग्नि पात्र ले आकर बहुत बड़ी मूर्खता की थी और पात्र को जंगल में छोड़कर
वह उदास होकर अपने महल में चला गया। आधी रात को वह जाग गया और उसने सोचा कि गंधर्वों ने उसे अंगीठी इसलिए दी थी ताकि वह उर्वशी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, और उसे बीच रास्ते में छोड़ देना उसके लिए बेतुकी बात थी। इसलिए उसे वापस पाने का निश्चय करके वह उठा और उस स्थान पर गया जहां उसने पात्र रखा था, लेकिन वह गायब था। इसके स्थान पर उसने शमी के पौधे से एक युवा अश्वत्थ वृक्ष को उगते देखा, और उसने अपने आप से तर्क किया और कहा, मैंने इस स्थान पर अग्नि का एक पात्र छोड़ा था और अब एक शमी के पौधे से एक युवा अश्वत्थ वृक्ष उगता हुआ देख रहा हूँ। निश्चय ही मैं इस प्रकार की अग्नि को अपनी राजधानी में ले जाऊंगा और वहां उनके घर्षण से अग्नि उत्पन्न करके मैं उसकी पूजा करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह पौधों को अपने नगर में ले गया और उनकी लकड़ी को घर्षण के लिए तैयार किया। जितने गायत्री के अक्षर हैं उतने इंच लंबे टुकड़ों से उसने उस पवित्र श्लोक का पाठ किया, और जितने अक्षर उसने पढ़े उतने इंच की लकड़ियां एक साथ रगड़ी गायत्री वहां से अग्नि को प्राप्त करके उसने वेदों के अनुसार उसे 3 गुना कर दिया और उसमें आहुतियां देकर उर्वशी के साथ पुनर्मिलन समारोह का समापन किया। इस तरह अग्नि द्वारा जिस रूप में आहुतियां दी जाती हैं, उसी रूप में अनेक यज्ञों का आयोजन करके पुरुरवा ने गंधर्वों के क्षेत्र में स्थान प्राप्त किया और अपनी प्रेमिका से कभी अलग नहीं हुआ। इस प्रकार अग्नि, जो पहले केवल एक थी, वर्तमान मनवंतर में इला के पुत्र द्वारा 3 गुना कर दी गई। अध्याय 7 पुरुवास और जहनु की वंशावली। पुरुरवा के पुत्र अमावसु के वंशज इंद्र का गाधी के रूप में जन्म। ऋचिक और सत्यवती की कथा। जमदग्नि और विश्वामित्र का जन्म। पूर्व के पुत्र परशुराम। परशुराम की कथा। सुनेहस्पेश और अन्य विश्वामित्र के पुत्र, जिनसे कौशिक जाति बनी। पुरुरवा के 6 पुत्र थे, आयु, धीमती, अमावसु, विश्वावसु, शतायु और श्रुतायु। अमावसु के पुत्र भीम थे, उनके पुत्र कांचन थे, उनके पुत्र सुहोत्र थे, जिनके पुत्र जहनु थे। इस राजकुमार ने एक यज्ञ करते समय देखा कि पूरा स्थान गंगा के पानी से भर गया है। इस घुसपैठ से बहुत आहत होकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपनी भक्ति की शक्ति से बलिदान की भावना को अपने साथ जोड़ लिया और नदी को पी गया। इस पर देवता और ऋषि उसके पास आए और उसके क्रोध को शांत किया और उसकी बेटी की हैसियत से उससे गंगा को वापस ले लिया, इसलिए उसे जाह्नवी कहा जाता है। जहनु के पुत्र सुमंतु थे, उनके पुत्र अजग थे, उनके पुत्र वल्काश थे, उनके पुत्र कुश थे, जिनके 4 पुत्र थे, कुशाम, कुशनाभ, अमृत्य और अमावसु। पुत्र की चाहत रखने वाले कुशाम ने इंद्र के बराबर एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति की तीव्रता को देखते हुए इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं उनके जैसा शक्तिशाली राजकुमार पैदा न हो जाए, और इसलिए उन्होंने कुशाम के पुत्र का चरित्र खुद लेने का फैसला किया। तदनुसार उनका जन्म कुश कौशिक के वंश में गाधी के रूप में हुआ। गाधी की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। राजा अपनी बेटी को एक चिड़चिड़े बूढ़े ब्राह्मण को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और उसने उससे विवाह के उपहार के रूप में 1000 तेज घोड़े मांगे, जिनका रंग सफेद हो और एक कान काला हो। ऋचिक ने समुद्र के देवता वरुण को प्रसन्न करके उनसे अश्वतीर्थ नामक पवित्र स्थान पर 1000 ऐसे घोड़े प्राप्त किए और उन्हें राजा को देकर उसकी बेटी से विवाह कर लिया। पुत्र प्राप्ति के लिए ऋचिक ने अपनी पत्नी के लिए चावल, जौ और दाल का व्यंजन मक्खन और दूध के साथ तैयार किया, और जब वह भोजन करने गई तो उसने अपनी पत्नी को भोजन कराया। सत्यवती ने अपनी मां के प्रस्ताव पर सहमति जताई और उन्होंने एक दूसरे को भोजन कराया। जब ऋचिक घर लौटा और सत्यवती को देखा तो उसने उससे कहा, हे पापी, तूने क्या किया है? मैं तेरे शरीर को भयानक रूप में देख रहा हूँ। निश्चय ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किया गया पवित्र भोजन खाया है। तूने पाप किया है। उस भोजन में मैंने शक्ति, बल और वीरता के गुण डाले थे। तेरे में ब्राह्मण के योग्य गुण, नम्रता, ज्ञान और त्याग भरे थे। मेरी योजना को उलट देने के कारण तेरा पुत्र योद्धा की प्रवृत्ति का अनुसरण करेगा, शस्त्र चलाएगा, युद्ध करेगा और वध करेगा। तेरी माता का पुत्र ब्राह्मण की प्रवृत्ति के साथ पैदा होगा और शांति और धर्मपरायणता में लीन होगा। यह सुनकर सत्यवती अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मैंने यह काम अज्ञानता में किया है। मुझ पर दया करें, मुझे वैसा पुत्र न हो जैसा तुमने पहले ही कहा है। यदि ऐसा होना ही है तो वह मेरा पोता हो, मेरा पुत्र नहीं। मुनि ने उसके दैक को समझते हुए कहा, ऐसा ही हो। तदनुसार नियत समय पर उसने जमदग्नि को जन्म दिया
और उसकी मां ने विश्वामित्र को जन्म दिया। सत्यवती बाद में कौशिकी नदी बन गई। जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया, इक्ष्वाकु के परिवार से, और उनके द्वारा क्षत्रिय जाति के संहारक परशुराम, जो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक मार्गदर्शक नारायण के एक अंश थे। परशुराम की कथा। जमदग्नि ऋचिक के पुत्र एक पवित्र ऋषि थे, जिन्होंने अपनी भक्ति के उत्साह से पवित्र अध्ययन में लगे हुए वेदों पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा प्रसेनजित के पास जाकर उन्होंने उसकी पुत्री रेणुका से विवाह की मांग की और राजा ने उसे दे दिया। भृगु के वंशज राजकुमारी को अपने आश्रम में ले गए और उसके साथ वहां रहने लगे, और वह उनके तपस्वी जीवन में भाग लेने के लिए संतुष्ट थी। उनके 4 बेटे हुए, और फिर 5वां, जो जामदग्नि था, भाइयों में अंतिम लेकिन कम से कम महत्वपूर्ण नहीं था। एक बार जब उसके सभी बेटे अनुपस्थित थे, तो वे फल इकट्ठा करने के लिए, जिससे वे भोजन करते थे, रेणुका, जो अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सटीक थी, स्नान करने के लिए बाहर गई। नदी की ओर जाते समय उसने मृतिकावती के राजकुमार चित्ररथ को देखा, जो गले में कमल की माला पहने हुए अपनी रानी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे, और वह उनके सुख से ईर्ष्या करने लगी। अयोग्य विचारों से दूषित, नदी से भीगी हुई किंतु शुद्ध न हुई, वह व्याकुल होकर आश्रम में लौटी, और उसके पति ने उसकी बेचैनी देखी। उसे पूर्णता से गिरी हुई और पवित्रता की चमक से रहित देखकर जमदग्नि ने उसे डांटा और बहुत क्रोधित हुए। इस पर उसके पुत्र जंगल से निकले, सबसे पहले सबसे बड़े रुमावत, फिर सुषेण, फिर वसु, और फिर विश्वावसु, और प्रत्येक ने प्रवेश करते ही अपने पिता द्वारा अपनी माता को मार डालने की आज्ञा दी। परंतु चकित और स्वाभाविक स्नेह के वशीभूत होकर उनमें से किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए जमदग्नि क्रोधित हुए और उन्हें शाप दे दिया, और वे मूर्ख बन गए और सब कुछ खो दिया। अंत में राम आश्रम में लौटे, जब शक्तिशाली और पवित्र जमदग्नि ने उनसे कहा, अपनी मां को मार डालो, जिसने पाप किया है, और ऐसा करो बेटा, बिना पश्चाताप के। राम ने तदनुसार अपनी कुल्हाड़ी ली और अपनी मां का सिर काट दिया, जिस पर शानदार और शक्तिशाली जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया, और वह अपने बेटे से प्रसन्न हुए और कहा, चूंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, और वह क्या है जिसे करना कठिन था, तुम मुझसे जो भी आशीर्वाद चाहते हो मांगो, और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तब राम ने अपने पिता से ये वरदान मांगे, उनकी मां को जीवन में वापस लाना, उनकी हत्या को भूल जाना, और सभी अपवित्रता से शुद्धि, उनके भाइयों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में वापस लाना, और अपने लिए एकल युद्ध में अजेयता और लंबी आयु, और ये सब उसके पिता ने उसे प्रदान किया। एक बार ऐसा हुआ कि ऋषि पुत्रों की अनुपस्थिति में यह जनजाति के शासक शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य की कृपा से 1000 भुजाओं से संपन्न थे, और एक स्वर्ण रथ था जो जहां भी वे चाहते थे वहां जाता था। जमदग्नि के आश्रम में आए, जहां ऋषि की पत्नी ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। वीरता के गर्व से फूले हुए राजा ने उनकी आतिथ्य का कोई बदला नहीं दिया, बल्कि पवित्र आहुति की दुधारू गाय के बछड़े को हिंसा के साथ अपने साथ ले गए, और आश्रम के चारों ओर के ऊंचे पेड़ों को गिरा दिया। जब राम लौटे, तो उनके पिता ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था, और उन्होंने गाय को डेक में देखा, और वे क्रोध से भर गए। शत्रुवीरों का संहार करने वाले भार्गव ने अपना तेजस्वी धनुष उठाकर कार्तवीर्य पर आक्रमण किया, जो अब रणभूमि के अधीन हो गया था। कार्तवीर्य के पुत्रों ने उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए, जब राम दूर थे, जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया और उस धर्मपरायण और निडर ऋषि को मार डाला, जिन्होंने अपने वीर पुत्र को बार बार पुकारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वे चले गए, और जब राम झाड़ियों से ईंधन लेकर लौटे, तो उन्होंने अपने पिता को मृत पाया और इस प्रकार अपने दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पर विलाप किया, पिताजी, मेरे कार्यों के क्रोध में आप उन मूर्खों द्वारा मारे गए हैं जो नीच हैं। कार्तवीर्य के पुत्रों ने आपको उसी तरह मार डाला है, जैसे जंगल में शिकारी के बाणों से हिरण मारा जाता है। आप ऐसी मृत्यु के पात्र नहीं थे, आप जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे हैं और कभी किसी सृजित वस्तु के प्रति बुरा नहीं किया है। उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है कि आप जैसे वृद्ध पुरुष को, जो धर्म चिंतन में लीन रहते थे और लड़ाई झगड़े में नहीं लगे रहते थे, अपने घातक बाणों से मार डाला है। उन्हें अपने मित्रों और साथियों के सामने इस बात का कितना बखान करना चाहिए कि उन्होंने निर्लज्जतापूर्वक एक ऐसे अकेले तपस्वी को मार डाला है, जो शस्त्र युद्ध में असमर्थ था। इस प्रकार विलाप करते हुए, बार बार कड़वे स्वर में राम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और उनकी अस्थि जलाई।
इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे समस्त क्षत्रिय वंश का नाश कर देंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए और अत्यंत क्रूर क्रोध से युद्ध में कार्तवीर्य के पुत्रों का एक एक करके विनाश कर दिया। और उनके बाद जो भी क्षत्रिय उनके सामने आए, उन्हें भी वीर योद्धा राम ने इसी प्रकार मार डाला। 3 बार 7 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से मुक्त किया और उसने उनके खून से सामंत पंचक के 5 बड़े सरोवर भर दिए, जिनसे उसने भृगु वंश को आहुति दी। वहां उसने फिर अपने पिता को देखा और ऋचिक के पुत्र ने अपने पुत्र को देखा और उसे बताया कि क्या करना है। देवताओं के राजा को एक गंभीर बलिदान चढ़ाते हुए जामदग्नि ने पृथ्वी को मंत्री पुरोहितों को सौंप दिया। कश्यप को उसने सोने से बनी वेदी दी, जिसकी लंबाई 10 फादम और ऊंचाई 9 फादम थी। कश्यप की अनुमति से ब्राह्मणों ने इसे आपस में टुकड़ों में बांट लिया और वे वहां से चले गए। अत्यंत पराक्रमी वीर कश्यप को पृथ्वी देकर महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां वे आज भी निवास करते हैं। इस प्रकार उनके और क्षत्रिय जाति के बीच शत्रुता उत्पन्न हो गई और इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर राम का आधिपत्य हो गया। अध्याय 8 आयु की वंशावली और धन्वंतरी की उत्पत्ति। आयु के पुत्र क्षत्रवृद्ध या काशी के राजाओं की वंशावली। धन्वंतरी का पूर्व जन्म। प्रतरदन के विभिन्न नाम। अलग की महानता। पुरुरवा के सबसे बड़े पुत्र आयुष ने राहु या आराहु की पुत्री से विवाह किया, जिससे उनके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रंभारजी और अनेनास। क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र थे, जिनके 3 पुत्र थे, काशलेश और घृतसमद। अंतिम का पुत्र शौनक था, जिसने पहली बार 4 जातियों के भेद स्थापित किए। काश के पुत्र काशीराज थे, उनके पुत्र दीर्घतमस थे। उनके पुत्र धन्वंतरी थे, जिनका स्वभाव मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त था और जो हर अस्तित्व में सार्वभौमिक ज्ञान के स्वामी थे। अपने पिछले जीवन में या जब वह क्षीर सागर की हलचल से उत्पन्न हुआ था, नारायण ने उसे वरदान दिया था कि वह बाद में जन्म लेगा। काशीराज के परिवार को 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धति बनानी चाहिए और उसके बाद देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में हिस्सा पाने का हकदार होना चाहिए। धन्वंतरी के पुत्र केतुमत थे, उनके पुत्र भीमर्त थे, उनके पुत्र देवोदास थे, उनके पुत्र प्रतरदन थे। इसलिए भद्रश्रेणीय की जाति का नाश करने के कारण इसका नाम पड़ा। उसके कई अन्य नाम भी थे, जैसे शत्रुजित, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने सभी शत्रुओं को परास्त करने के कारण। वत्स या बच्चा, क्योंकि उसके पिता उसे अक्सर इस नाम से पुकारते थे। ऋतध्वज, वह जिसका प्रतीक सत्य था, जो सत्य का महान पर्यवेक्षक था। और कुवलयाश्व, क्योंकि उसके पास कुवलय नामक एक घोड़ा अश्व था। इस राजकुमार का पुत्र अलग था, जिसके बारे में आज भी यह श्लोक गाया जाता है। 60,700 वर्षों तक अलग के अलावा किसी अन्य युवा राजा ने पृथ्वी पर शासन नहीं किया। अलग का पुत्र था संतति, उसका पुत्र सुनीत था, उसका पुत्र सुकेतु था, उसका पुत्र धर्मकेतु था, उसका पुत्र सत्यकेतु था, उसका पुत्र विभु था, उसका पुत्र सुविभु था, उसका पुत्र सुकुमार था, उसका पुत्र दृष्टकेतु था, उसका पुत्र वैष्णोत्र था, उसका पुत्र भरत था, उसका पुत्र भारभूमि था, जिससे भी चारों वर्णों के लिए नियम प्रख्यापित किए गए। ये काश्यप है राजकुमार या काश के वंशज। अब हम राजी के वंशजों की गणना करेंगे। अध्याय 9 राजी और दैत्यों का युद्ध। आयुष के पुत्र राजी के वंशज, इंद्र ने अपना सिंहासन उन्हें सौंप दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने इस पर दावा किया, जो वेदों के धर्म से विमुख हो गए और इंद्र द्वारा नष्ट कर दिए गए। क्षत्रवृद्ध के पुत्र प्रतिक्षत्र के वंशज। राजा के 500 पुत्र थे, जो सभी अद्वितीय वीर और पराक्रमी थे। जब दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ, तो दोनों पक्षों ने ब्रह्मा से पूछा कि कौन विजयी होगा। देवता ने उत्तर दिया, वह जिसके लिए राजा शस्त्र उठाएगा। तदनुसार दैत्य तुरंत राजा के पास गए, ताकि उसका गठबंधन सुनिश्चित हो सके। राजा ने उनसे वादा किया कि यदि वे देवताओं को हराने के बाद उसे अपना इंद्र बना लेंगे। इस पर उन्होंने उत्तर दिया और कहा, हम एक बात का दावा नहीं कर सकते, और दूसरी बात का, हमारा इंद्र प्रहलाद है और हमें उसके लिए युद्ध करना है। ऐसा कहकर वे चले गए और फिर देवता उसी तरह के काम से उसके पास आए। उसने उनके सामने उक्त शर्तें रखी और वे सहमत हो गए कि वह उनका इंद्र होना चाहिए। इसलिए राजा दिव्य सेना में शामिल हो गया और अपने असंख्य और भयानक हथियारों से उनके शत्रुओं की सेना को नष्ट कर दिया। जब राक्षस परास्त हो गए, तो इंद्र ने राजी के चरणों को अपने सिर पर रखा और कहा,
आपने मुझे एक बड़े खतरे से बचाया है और मैं आपको अपना पिता मानता हूँ। आप सभी क्षेत्रों के अधिपति हैं और मैं तीनों लोकों का इंद्र आपका पुत्र हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही हो। कई सुखद भाषणों से जो सम्मान प्राप्त होता है उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी भाषा किसी शत्रु की ओर से आ रही हो, और यदि किसी मित्र के दयालु शब्द भी हमारा स्नेह जीतने में विफल हो तो भी नहीं। तदनुसार वह अपने नगर लौट गया और इंद्र स्वर्ग के शासन में उनके प्रतिनिधि के रूप में रह गए। जब राजी स्वर्ग में चले गए तो उनके पुत्रों ने नारद के कहने पर अपने वंशानुगत अधिकार के रूप में इंद्र के पद की मांग की, और जब देवता ने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने बलपूर्वक उन्हें अधीन कर दिया और उनके पद को हड़प लिया। कुछ समय बीतने के बाद 100 यज्ञों के देवता इंद्र अमर लोगों को दिए जाने वाले प्रसाद के अपने हिस्से से वंचित होकर एकांत में बृहस्पति से मिले। बृहस्पति ने कहा, यदि तुमने मुझसे पहले भी प्रार्थना की होती तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था। जैसा कि अभी है, मैं प्रयास करूंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने इंद्र की शक्ति बढ़ाने और राजी के पुत्रों को गुमराह करने और इस तरह उनके पतन को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक यज्ञ शुरू किया। अपने मानसिक मोह से गुमराह होकर राजकुमार अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना ब्राह्मणों के दुश्मन बन गए और वेदों के उपदेशों का तिरस्कार करने लगे, और इस प्रकार नैतिकता और धर्म से रहित होकर वे इंद्र द्वारा मारे गए, जिन्होंने देवताओं के पुरोहित की सहायता से स्वर्ग में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। जो कोई भी इस कहानी को सुनता है वह हमेशा के लिए अपना उचित स्थान प्राप्त करेगा और कभी भी बुरे कार्यों का दोषी नहीं होगा। आयुष के तीसरे पुत्र रम की कोई संतान नहीं थी। क्षत्रवृत्त के पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था, उसका पुत्र संजय था, उसका पुत्र विजय था, उसका पुत्र यज्ञकृत था, उसका पुत्र हर्षवर्धन था, उसका पुत्र सहदेव था, उसका पुत्र अदीन था, उसका पुत्र जयसेन था, उसका पुत्र सांकृति था, उसका पुत्र क्षत्रधर्मन था। ये क्षत्रवृत्त के वंशज थे। अब मैं नहुष के वंशजों का उल्लेख करूंगा। अध्याय 10 नहुष और ययाति का वृतांत। नहुष के पुत्र ययाति के पुत्र शुक्र ने उसे शाप दिया। वह चाहता है कि उसके पुत्र उसकी दुर्बलताओं के बदले में अपनी शक्ति दे दें। केवल पुरु ही सहमत होता है। ययाति उसे उसकी युवावस्था लौटा देता है। पुरु के अधीन पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट देता है। यति, ययाति, संयति, आयति, व्ययाति और कृति नहुष के 6 वीर पुत्र थे। यति ने राजगद्दी से इनकार कर दिया और इसलिए ययाति राजगद्दी पर बैठे। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी जो उशानस की पुत्री थी और शर्मिष्ठा जो वृषपवन की पुत्री थी, जिनके बारे में यह वंशावली श्लोक पढ़ा जाता है। देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, यदु और तुर्वसु। वृषपवन की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, द्रुह्यु, अनु और पुरु। उशानस के शाप से ययाति की मृत्यु हो गई। समय से पहले ही बूढ़ा और अशक्त हो गया, लेकिन अपने ससुर को खुश करने के बाद उसने अपनी वृद्धावस्था को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने की अनुमति प्राप्त की जो इसे लेने के लिए सहमत हो। उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे बड़े बेटे यदु से आवेदन किया और कहा, आपके नाना ने मुझे इस अकाल मृत्यु में डाल दिया है, हालांकि उनकी अनुमति से मैं इसे 1000 साल के लिए आपके पास स्थानांतरित कर सकता हूँ। मैं अभी भी सांसारिक भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ और आपकी युवावस्था के माध्यम से उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरे अनुरोध को मानने से इनकार न करें। हालांकि यदु अपने पिता की मृत्यु को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर उसके पिता ने उसे शाप दिया और कहा, तुम्हारे वंशजों को प्रभुत्व नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने क्रमिक रूप से द्रुह्यु, तुर्वसु और अनु के पास आवेदन किया और उनसे उनकी युवा शक्ति की मांग की। अंत में उन्होंने शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु से भी यही प्रार्थना की, जिसने अपने पिता को प्रणाम किया और अपनी युवावस्था देने तथा बदले में ययाति की दुर्बलताएं लेने के लिए तत्परता से सहमति व्यक्त की, तथा कहा कि उसके पिता ने उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार नवयौवन से संपन्न राजा ययाति ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए राज्य का संचालन किया तथा अपनी आयु और शक्ति के अनुकूल तथा सदाचार के प्रतिकूल न होने वाले सुखों का आनंद लिया। उन्होंने दिव्य अप्सरा विश्वाची से संबंध स्थापित किया तथा उनके प्रति पूर्णतया आसक्त हो गए। उन्हें अपनी कामनाओं का कोई अंत नहीं सूझा। वे जितनी अधिक तृप्त होती गईं, उतनी ही अधिक प्रबल होती गईं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भोग से कामना शांत नहीं होती।
हवन के तेल से प्रज्वलित अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो जाती है। चावल, जौ, सोना, गाय, स्त्रियां किसी को कभी भी तृप्त नहीं होती। इसलिए अत्यधिक कामना का त्याग करो। जब मन सभी वस्तुओं में न तो अच्छाई देखता है और न बुराई, बल्कि सभी को समान दृष्टि से देखता है, तब सभी वस्तुएं उसे सुख प्रदान करती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सुख से भर जाता है, जो कामना से बच जाता है, जिसे दुर्बल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से छोड़ सकता है, तथा जो वृद्धों के साथ बूढ़ा नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, लेकिन धन का प्रेम, जीवन का प्रेम उम्र के साथ कम नहीं होता। 1000 साल ययाति ने सोचा, अब समय बीत चुका है और मेरा मन अभी भी आनंद में लगा हुआ है। हर दिन मेरी इच्छाएं नई वस्तुओं से जागृत होती हैं। इसलिए अब मैं सभी कामुक भोगों का त्याग करूंगा और अपने मन को आध्यात्मिक सत्य पर लगाऊंगा। सुख और दुख के विकल्पों से अप्रभावित और मेरे पास अपना कुछ भी नहीं होने के कारण मैं अब से हिरणों के साथ जंगलों में घूमूंगा। यह निश्चय करके ययाति ने अपनी युवावस्था पुरु को लौटा दी, स्वयं अपना बुढ़ापा पुनः प्राप्त किया, अपने सबसे छोटे पुत्र को राज्य सत्ता सौंपी और तपस्या के वन तपोवन में चले गए। तुर्वसु को उन्होंने अपने राज्य के दक्षिण पूर्व के जिले सौंपे, पश्चिम को द्रुह्यु को, दक्षिण को यदु को और उत्तर को अनु को, अपने छोटे भाई पुरु के अधीन शासन करने के लिए, जिसे उन्होंने पृथ्वी का सर्वोच्च सम्राट नियुक्त किया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री विष्णु भगवान जी। दोस्तों,